अगर आप इंटरव्यू देने की सोच रहे हैं, चाहे आप डिप्लोमा केमिकल हो या बीएससी हो या एमएससी हो या ऑपरेटर हैं, ऑपरेटर लेवल का इंटरव्यू देना है या पैनल ऑफिसर का इंटरव्यू देना है, तो इंटरव्यू में क्या पूछता है भाई, क्या पूछता है इंटरव्यू को क्या उम्मीद रहता है, क्या आपको आना चाहिए, आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंस। आज मैं आपको ऐसे लड़के से मिलाने वाला हूं, ऐसे बंदे से मिलाने वाला हूं जिसने बड़ी बड़ी कंपनी में काम किया और अभी कर रहा है। उसका रियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस क्या था, उसने एज ए ऑपरेटर ज्वाइन करके आज एक पैनल ऑफिसर बन के एक बहुत बड़ी रिफाइनरी इंडस्ट्री में पैनल ऑफिसर पे काम कर रहा है। तो उसका इंटरव्यू, लास्ट जो इंटरव्यू दिया है और अभी उसने जो इंटरव्यू दिया एसआरएफ के साथ, नवीन फ्लोरिन के साथ, आरती के साथ, कोरोमंडल के साथ, इन्होंने ये सब कंपनी में काम किया और इनका क्या एक्सपीरियंस रहा और अभी मेग मनी में हाल ही में इंटरव्यू दे के आए हैं, तो इनका क्या इंटरव्यू एक्सपीरियंस है। तो आज मैं वो इंटरव्यू एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करूंगा। तो ये वीडियो अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं या देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्यों? तो चलिए मैं उनको आपके सामने लाता हूं जो अपना रियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। मैंने भी उनके साथ काम किया, मुझे बहुत खुशी होगी उनसे आपको मिलाने में। बहुत दिनों बाद कोई मेरा साथ देने के लिए आए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है, मैं उनका वेलकम करता हूं हमारे चैनल में। तो आइए मैं उनको दिखाता हूं, आप उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपसे। सबसे पहले नमस्कार। नमस्कार। तो कुछ पहले अपने बारे में बताइए हमारे व्यूअर को। यस, मैं डिप्लोमा केमिकल इंजीनियर हूँ। मेरा 8 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस है और मैंने 4 to 5 कंपनीज में जॉब की है। तो आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस, आपका लाइफ कैसे स्टार्ट हुआ? आपने बोला मैंने बहुत स्ट्रगल किया, मुझे नौकरी नहीं मिली, ये भी जॉबलेस थे भाई, कैसे स्टार्ट हुआ आपका नौकरी? यस, जब मैं कॉलेज में था और कॉलेज पास आउट हुआ तो एक कैंपस आया था। तो कैंपस में मेरे फ्रेंड्स का सिलेक्शन हुआ बट मेरा नहीं हुआ था। तो उसके बाद में कॉलेज कंप्लीट होने के बाद में मैं जॉबलेस था। तो मैं कहीं पे भी ट्राई मारता था पर होता नहीं था। तो मैंने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे किसी कंपनी में एज ऑपरेटर ज्वाइन कर लिया। स्टार्ट करने के लिए मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे कितना पैसा मिल रहा है, क्या मिल रहा है, बस मुझे एक्सपीरियंस चाहिए था। तो मैंने वहाँ से स्टार्ट कर दिया। फिर मैं थोड़े दिन वहाँ पे काम किया, फिर दूसरी जगह गया, फिर तीसरी जगह गया। ऐसे छोटी छोटी 2-3 कंपनियों में मैंने 7 से 8 महीने काम किया। उसके बाद में फिर मैं राजस्थान से बिलोंग करता हूँ। मैं गुजरात शिफ्ट होने के लिए मेरे किसी दोस्त ने मेरे को बोला, उसका एडवाइस लेके मैं गुजरात में ट्राई करने लग गया। मैं हर व्यूअर को बोलता हूँ अगर नौकरी नहीं मिलता है तो गुजरात आए। गुजरात आई, ये भी गुजरात आ गए। फिर मैं भी गुजरात आ गया। मेरे दोस्त ने बोला कि यहाँ पे इतनी सारी कंपनियां हैं और आप यहाँ पे उन कंपनियों में ट्राई कर सकते हो। तो मैं भी दोस्त के गाइडेंस है, वो मुझे मेल आईडी देते थे, कोई भी वॉक-इन इंटरव्यू होता था वहाँ पे आने के लिए बोलते थे। तो मैं वो सब करने लग गया। जॉब के साथ साथ मैंने साइड कर दिया, मैं मेरा जॉब भी कर रहा हूँ और मैं इंटरव्यू भी दे रहा हूँ। तो मैं सबके पहले गुजरात में आरती इंडस्ट्रीज़ में आया। आरती इंडस्ट्रीज़ में मैं 1 साल के एक्सपीरियंस के साथ आया था, जो मैंने एक छोटी सी कंपनी में जॉब किया था। तो मैं आपको बता दूं, अगर मैं उस छोटी कंपनी में जॉब नहीं करता तो शायद मुझे आरती में इंटरव्यू भी नहीं हो पाता मेरा। तो इनसे सबसे बड़ी सीखने की बात क्या है भाई, कोई भी कंपनी अगर मिल रहा है ना भाई साहब आपको, तो पकड़ लीजिए। 5,000 रुपया दे रहा है ना, 5,000 रुपया स्टार्ट कर लीजिए। 5,000 तो कोई नहीं देता है, 10,000 से ऊपर ही देगा कोई भी कंपनी। स्टार्ट कर लीजिए, ये एक्सपीरियंस मायने रखता है। प्रेशर का धब्बा आपको हटा देना है, क्या समझ रहे हैं? प्रेशर का धब्बा, स्ट्रगलिंग है, जॉब नहीं मिल रहा है तो गुजरात आइए। फिर उन्होंने किसका इंटरव्यू दिया? आरती का, आरती इंडस्ट्रीज का। अब उसमें आपको जो भी प्लान दिया गया है, आप उसमें मन लगा के काम करना है, आपको सीखना है। आपका वो बिगनिंग पीरियड है, आपको उसमें ये नहीं सोचना है कि यार मैंने ये पढ़ा था, मुझे तो ये नहीं मिल रहा है, मुझे वो नहीं मिल रहा है। इंडस्ट्री में पढ़ने के साथ साथ आपका थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल बहुत टाइप के होते हैं, आपको सब सीखना है। उसके साथ साथ आपको कंपनीज में इमरजेंसी सिखाया जाता है, डिसिप्लिन सिखाया जाता है। तो आपको उनके ऊपर सीखते हुए आगे बढ़ना है, एक जगह रुकना भी नहीं है अगर आपको सैलरी ग्रोथ करनी है। तो मैंने भी वही किया। तो इन्होंने, आपने देखा है कि इन्होंने स्टार्टिंग कहीं से भी कर लिया, स्टार्टिंग कर लेना है कहीं से भी, मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ। उसके बाद आप गुजरात आइए, फ्रेशर है या एक्सपीरियंस है, यहाँ पर अगर आप आ गए ना तो आपको नौकरी मिलेगी ही मिलेगी। अब मैं इनका स्ट्रगलिंग बात था, अब मैं ये इंटरव्यू में क्या क्या पूछा, ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर करेंगे आपसे। तो इन्होंने आरती से अपना जर्नी स्टार्ट कर लिया
मतलब एक अच्छे स्टैंडर्ड कंपनी से ज्वाइन कर लिया, उसके बाद इन्होंने एसआरएफ में इंटरव्यू दिया। भाई साहब ने एसआरएफ में चौथा इंटरव्यू दिया, 3 इंटरव्यू में अनसक्सेस रहे, 3 इंटरव्यू में रिजेक्ट हो गए। और हर बार रिजेक्ट होने के बाद इसने क्या सीखा, क्या इनका एक्सपीरियंस था, वो मैं बताऊंगा। चौथी बार में इंटरव्यू देने के बाद, चौथा टाइम, 4th टाइम इंटरव्यू दिया, तब इनका सिलेक्शन हुआ। तो आपका क्या जर्नी था आरती के बाद? यस, जब मैं आरती इंडस्ट्रीज में था तो ऐसे ही वॉक इन इंटरव्यू आया एसआरएफ लिमिटेड का, तो मैं उसमें गया। उस टाइम को मेरा सीवी भी एकदम नॉर्मल था, मुझे इतना पता नहीं था कि एसआरएफ जैसी कंपनी है, किस तरीके से मतलब इंटरव्यू लिया जाएगा, क्या होगा। तो मेरा नॉर्मल सीवी था। तो मुझे सबके पहले जाते उनका एक ही होता है कि आपका इंट्रोडक्शन दो और आपका जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है वो आपको पूछा जाएगा। तो मैंने भी वही किया, इंट्रोडक्शन दिया, जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ मैंने बताए उनको। उसके बाद में जब जो मेरा सीवी में लिखा हुआ है, जैसे मैं कोई भी केमिकल हैंडलिंग कर रहा हूँ, कोई भी गैस के साथ में मेरा इंटरेक्शन है, कोई भी मेरा यूनिट ऑपरेशन है, यूनिट प्रोसेस है, तो आपको उसके रिगार्डिंग पूछा जाएगा। बट इंटरव्यू जब मैंने दिया था तो मैं शायद उन चीज़ों का इतना उनको बता नहीं पाया था, उनको डिस्क्राइब नहीं कर पाया था उस तरीके से टेक्निकल नॉलेज में। तो मैं उस 1 2 3 टाइम मेरे साथ ऐसा ही हुआ और मैं रिजेक्ट हुआ। उसके बाद में मैं जो भी मैं इंटरव्यू में सीखता था, मैं उसको ग्रो करने के लिए अपने आप को सेल्फ स्टडीज करता था, प्लांट में ज़्यादा ध्यान देता था। उसके बाद में मैंने 4th इंटरव्यू दिया। 4th इंटरव्यू में एज इट इज़ सेम क्वेश्चन किए गए, आप क्या करते हो, क्या नहीं करते हो रिगार्डिंग में। तो आप फिर मैं टेक्निकल नॉलेज, टेक्निकल आंसर मैंने हर क्वेश्चंस के दिए, तो मैं आगे बढ़ा। तो मैं आपको भी यही बात बताना चाहता हूँ कि इंटरव्यू में कभी भी जाओ, टेक्निकल क्वेश्चंस, टेक्निकल आंसर्स अपने पास रखो और वही जवाब दो। बात से मैं यही सीख रहा हूँ कि आप इंटरव्यू दो, डरो मत, हर इंटरव्यू को फेस करो। Yes. जितनी बार आप इंटरव्यू फेस करोगे तो वो जो क्वेश्चन रहेगा ना, आपके दिमाग में लाइफ टाइम तक याद रहेगा। इंटरव्यू दो, इंटरव्यू देने के बाद हर अनसक्सेस, हर फेलियर होने के भाई ने हिम्मत नहीं हारा और चौथी बार उस कंपनी में सिलेक्शन लिया और जॉब भी किया। यस, मैं एसआरएफ में ज्वाइन हो गया। बट मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, आप किसी भी कंपनी में जॉब कर रहे हो, अगर आपको 1 साल कंप्लीट हो गया हो तो आप दूसरी किसी भी कंपनी में आप ट्राई करते रहना चाहिए। आपको चेंज करना है, नहीं करना चाहिए, वो पर्सनल है, बट आपको इंटरव्यू में जाते रहना चाहिए। उससे आपको एक ही चीज़ सीखने को मिलती है कि मार्केट में अभी क्या चल रहा है, किस टाइप से न्यू इंटरव्यूज हो रहे हैं, किस टाइप से सिलेक्शन हो रहे हैं, कहाँ पे क्या चल रहा है, वो आपको इंटरव्यू देते रहना चाहिए। आपको दूसरी कंपनी में जाना है, नहीं जाना है, वो आप पे डिपेंड करता है। और आजकल क्या हो रहा है, एप्टीट्यूड भी हो रहा है। एसआरएफ, बिरला, ये सब एप्टीट्यूड भी ले रही है। एप्टीट्यूड क्रैक कीजिएगा तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो चलिए, अभी एसआरएफ में हो गया, एसआरएफ के बाद अभी आपने कहाँ कहाँ इंटरव्यू दिया, क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए आपसे? यस, एसआरएफ के बाद में मैंने 3 से 4 जगह पे इंटरव्यू दिया। 1-2 जगह पे मेरा सिलेक्शन हुआ, 1-2 जगह पे अभी भी नहीं हुआ। तो मैंने इपिग्रा लिमिटेड में इंटरव्यू दिया, मैंने नवीन फ्लोरिन में इंटरव्यू दिया और मैंने एक और कंपनी में इंटरव्यू दिया, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो इन कंपनियों में मुझे पूछा गया है अभी, ऐसे मैं पहले प्लांट ऑपरेशंस में था, अभी मैं पैनल ऑपरेशंस में हूँ। टीसीएस पैनल में अभी ऑपरेट कर रहा हूँ, एक रेपुटेड कंपनी में, काफ़ी अच्छी है। तो मैं अभी, मेरा सीवी पहले नॉर्मल था, अभी मेरा सीवी अपडेट हो गया है, मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है, तो वो सब चीज़ें मैंने सीवी में रखी है। तो मुझे अभी इंटरव्यू मेरा पैनल ऑफिसर के लिए ही, मैं मेरी पोस्ट के लिए इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो उसमें आपको पैनल ऑफिसर के रिगार्डिंग आपका जॉब प्रोफाइल पूछा जाएगा, आपका कंट्रोल वाल पूछा जाएगा, आपके लूप्स पूछे जाएंगे कि कितने टाइप के लूप होते हैं, कंट्रोल वाल का कैसे काम करता है, कंट्रोल वाल काम करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसका कितना एम्पेयर होना चाहिए, उसमें कितना आपका इंस्ट्रूमेंट एयर होना चाहिए जिस पे आपका कंट्रोल वाल काम करे। कंट्रोल वाल काम करता है आपका कितना पीआईडी पे काम कर रहा है, उसमें इनपुट आउटपुट आईओज कितने, वो सब आपको, अगर आप डीसीएस के लिए इंटरव्यू दे रहे हो तो आपको ये इतना बेसिक तो आपको मालूम होना ही चाहिए। कंट्रोल वाल का अप्रोच क्या है, आपका वाल, कोई भी वाल अगर आप डीसीएस से ऑपरेट करते हो तो वो कैसे काम कर रहा है, वो आपसे पूछा जाएगा। वहाँ से डाटा कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे नहीं जा रहा है, इंटरमीडिएट में क्या है, वो सब आपको पूछा जाएगा। तो आपको मेनली इतना तो मालूम होना ही चाहिए अगर आप किसी पैनल इंजीनियर, एज ए पैनल इंजीनियर काम कर रहे हो।
तो ये बेसिक आपको मालूम पता ही होना चाहिए। इन्होंने अपना जर्नी एज ए ऑपरेटर स्टार्ट किया, ऑपरेटर से इन्होंने पैनल ऑफिसर पर काम कर रहे हैं। तो लाइफ में स्ट्रगल है, आपको स्टार्टिंग कर लेना है कहीं से भी, उसके बाद लाइफ पे दोबारा मुड़ के मत देखिएगा। मुड़ के आप खुद ही नहीं देखिएगा। अगर आप जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस होगा वैसे वैसे लाइफ में आप आगे बढ़ते रहिएगा। और आज भी ये बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं और आज भी वो इंटरव्यू दे रहे हैं ताकि मेरा और कुछ ग्रोथ हो सके। सभी आदमी सैलरी के लिए काम करते हैं, अगर सैलरी अच्छा मिलेगा डेफिनेटली आप ज्वाइन कीजिएगा। तो मैं आ गया भाई अपने लुक में, अपने नए लुक में, अपना जो लुक रहता है। तो अभी मैं ये पैनल ऑफिसर का बताया, अभी जो ईपी गर्ल में इंटरव्यू देने गए थे तो बहुत टफ, देखिए भाई इंटरव्यू बहुत टफ होता है, इतना आसान नहीं है इंटरव्यू देना। तो जल्दी आप बताइए आपसे क्या ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जो आपको नहीं आता था? यस, जैसे मैं अभी जिस प्लांट में जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे रिएक्टर है, कॉलम है, ड्रायर है, उनसे रिलेटेड मेरे से क्वेश्चन किया गया। रिएक्टर में क्वेश्चन किया गया कि रिएक्टर में आपको थर्मल शॉक होता है, तो थर्मल शॉक क्यों होता है, कब होता है, वो उसके रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन किया गया। आपका रिएक्टर है, रिएक्टर में कितना वॉल्यूम है आपको मालूम नहीं है, रिएक्टर का साइज ओनली आपको मालूम है, तो वॉल्यूम कैसे निकालना है वो आपको पूछा गया। आपका ड्रायर चल रहा है, ड्रायर आपका कैसे काम कर रहा है, कौन सा ड्रायर है, और आपका ड्रायर में जो भी मटेरियल है वो मूव कैसे हो रहा है, आपको उस तरीके से क्वेश्चन किया गया। आपको डीसीएस से रिलेटेड क्वेश्चन किया जाएगा। डीसीएस में आपका मेनली कि कंट्रोल वाल क्या, आपका आईओ कितने टाइप के होते हैं, वो सब आपसे क्वेश्चन किए जा रहे हैं। और अभी दूसरे में ये नवीन फ्लोरिन में क्या पूछा आपसे? यस, नवीन फ्लोरिन में एज ए शिफ्ट इंचार्ज मेरे को इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने इमरजेंसी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इमरजेंसीज और प्लांट ओवरऑल एक्सपीरियंस, आपका मैन पावर हैंडलिंग कितना है, इमरजेंसीज कितनी हैंडल करते हो, और आपका अगर न्यू कमिश्निंग प्लांट आ रहा है तो आपको उसमें किस तरीके से काम करना है, वो सब पूछा जाएगा। तो देखो इंटरव्यू में ये चीज़ मैंने देख लिया कि अगर उसको देखो ये सब जो क्वेश्चन पूछा गया ना, डिजाइनिंग का क्वेश्चन है कि भाई डिजाइन, या डिजाइन करने के लिए नहीं बैठे हुए हैं भाई साहब, हम पैनल ऑपरेटर हैं। डिजाइन करने के लिए क्वेश्चन तुम जो पूछते हो कि ये डिजाइन करने के लिए 1 घंटा बैठे हुए हैं, डिप्लोमा केमिकल है, बीटेक केमिकल डिजाइन में काम नहीं कर रहे हैं, तो ये पूछते हो, पूछता है। जिसको नहीं लेना है टाइम पास है, टाइम पास इंटरव्यू में पूछते हैं। वॉक इन इंटरव्यू में बिरला में भी गया था, वॉक इन इंटरव्यू देने, बिरला में वॉक इन इंटरव्यू में टाइम पास करते हैं लोग, उनका फिक्स है। वॉक इन का सच्चाई बताइए क्या है? वॉक इन इंटरव्यू में अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, सैलरी कम है, तो आप वॉक इन में जाओ, नहीं तो आप वॉक इन में टाइम वेस्ट करने मत जाओ। और दूसरा, अगर आपका कुछ पहचान है, कोई कलीग है कहीं पे है और आपकी बातचीत हुई है, तो आप वॉक इन में जाओ। और आपका सैलरी पैकेज ज़्यादा है तो आप वॉक इन में मत जाओ। मैंने तो इतना एक्सपीरियंस किया है। तो चलिए मैं आपको यही बोलता हूँ, आप स्टार्ट कीजिए लाइफ, कहीं से भी स्टार्ट कीजिए। एक बार एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आप कंपनी चेंज करते रहिएगा। मैं भी कंपनी सर्च कर रहा हूँ, मैं भी इंटरव्यू देता हूँ। इंटरव्यू को कभी मिस नहीं करना चाहिए। अगर आप दूसरे स्टेट में बैठे हुए हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलेगा। आप गुजरात आइए, गुजरात आके भरूच, अंकलेश्वर रहिए। कुछ प्रॉब्लम होता है तो मुझे बताइए, मैं किसी को नौकरी नहीं दे सकता। मैं आपको ओपनली बोलता हूँ, सर मुझे जॉब दिला दो, मैं किसी को नौकरी नहीं दिला सकता। मैं आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो मैंने इनको स्पेशली बुलाया कि आप अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आएँ। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके बताइए, और किसी कंपनी के बारे में जानना है तो मैं उस लड़के से बात करूंगा। तो आपको एक चीज़ गेस करना है कि ये भाई भरूच में ही रहते हैं, हम भी भरूच में रहते हैं, तो ये किस कंपनी में काम कर रहे हो गेस कर सकते हैं तो गेस करके बताइए, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये एक चैलेंज है, सरप्राइज है आपके लिए। तो चलिए हमारा वीडियो देखते रहिए। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ वीडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों को मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ। हमारे बहुत सारे फ्रेंड है और ये केमिकल इंडस्ट्रीज का हब है भरूच एंड अंकलेश्वर। अगर किसी को भी कुछ भी डाउट है, कहीं भी जॉब करनी है, तो आप कमेंट में लिखिए, हम आपका पूरा साथ देंगे। थैंक यू।